13.1 13.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है सरफेस एरिया में, तो इसमें क्या कह रहा है देखो, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। ठीक है जी, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो पहले आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, दो क्यूब है, दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करने का मतलब समझ रहे हो? इमेजिनेशन आ रही है कि क्या चीज़ है? कोई भी दो चीज़ है उसको मतलब एक फेस जोड़ना है, बस एक फेस। समझ में आ गया? जैसे कि मान लेते हैं हम ये कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे ये डब्बा ही है, ठीक है। अब ये इसके साथ एक और क्यूब मैंने यूँ जोड़ दिया इसके साथ, तो इसके अंदर होने वाला देखो क्या है, इसके साथ अगर मैं एक और क्यूब ऐसे जोड़ दूँ तो कि लेंथ डबल हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर दो ऐसे बॉक्स जुड़ जाए साथ में तो लेंथ डबल होगी ना, ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगी। ये समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि, और उसमें हम लोग दे क्या रखा है, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है? दो क्यूब है, दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करा, और उसमें क्या दे रखा है आपको, एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वैसे अगर मैं एक क्यूब की वैसे बात करूं, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है आपको पता है? साइड क्यूब, साइड क्यूब होता है ना। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, लेट कर लेते हैं ए बी द, हमारे पास क्या है, एज ऑफ क्यूब। ए मान ली मैंने क्यूब की जो एज है वो मैंने लेट कर ली, ये ए। अब क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे दो क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन कर रखे हैं, तो हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट a हो जाएगी। तो लेंथ 2a हो गई, ब्रेथ a और हाइट a हो जाएगी। ठीक है। अब जब दो क्यूब जुड़ जाएंगे तो पहली बात तो क्यूबॉइड बन जाएगा। दो क्यूब को अगर मैं ज्वाइन करके आपको जो शेप बताऊं तो वो क्या बनेगी, क्यूबॉइड बनेगी। अब उसने हमसे पूछा क्या हुआ, जो क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है आपने। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भैया एक क्यूब की उन्हें वॉल्यूम गिवन दे रखी है कितनी, 64। अब एक क्यूब का, वैसे अगर मैं एक क्यूब की एज ले रहा हूँ ए, तो वॉल्यूम कितना होगा, ए का क्यूब, और उसको हमने किसके बराबर रख दिया, 64 के बराबर, क्योंकि एक क्यूब का वॉल्यूम 64 दे रखा है। इस 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं कंपेयर करके ए की वैल्यू 4 निकाल दी। ठीक है। अब मुझे जो दो क्यूब को मैंने ज्वाइन किया है, दो क्यूब को ज्वाइन करने के बाद जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो क्या आएगा, रिजल्ट क्या होता है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो L की जगह पे 2a लिख दिया, तो मैंने L की जगह पे 2a, B की जगह पे a, L की जगह पे 2a, B की जगह पे a और H की जगह पे a, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके ये लिख दी। ठीक है। ये होता है ना TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड ये होता है। यहाँ पे L की जगह पे 2a, B की जगह पे a और H की जगह पे a पुट करके यहाँ पे लिख दिया। और 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, और 2a इंटू a 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर आ गया, और a इंटू a स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमने a की वैल्यू जो निकाली थी 4, वो a की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करी, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो हमारा ये हेमिस्फीयर हो गया, उस पर माउंट हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक है जी। अब माउंटेड से हमारा मतलब क्या होता है, जो दोनों का सर्कल आपस में जुड़ा हुआ है वो सेम रेडियस का हो गया, ये कह सकते हैं। ठीक है। तो ये शेप समझ में आ गई कि हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट क्या हो रखा है, सिलेंडर। ठीक है जी। इसके बाद ये हमारा वेसल बन, ये वेसल क्या हो गया, इस वेसल की जो हाइट है वो दे रखी है 13, और हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है वो दे दिया 14। हेमिस्फीयर का डायामीटर कितना दे दिया, 14, और पूरी हाइट वेसल की कितनी दे दी, 13। ठीक है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है आपने, वैसे जनरली ये जैसे मान लो हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है, क्योंकि ये भी रेडियस ही है।
जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही उसकी हाइट होगी। इसका मतलब है ये डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना दे रखा है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी 7। तो अगर मैं 13 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया 7, तो बचा सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 13 में से 7 को माइनस करोगे तो 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट रह जाएगी। ये समझ में आता है डायग्राम के अंदर, क्लियर है। हेमिस्फीयर की ये टोटल वेसल में एक सिलेंडर की हाइट है और ये हेमिस्फीयर की हाइट है ना। हेमिस्फीयर की हाइट अगर मैं माइनस कर दूं टोटल हाइट में से, टोटल वेसल की हाइट में से अगर मैं हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दूं तो सिलेंडर की हाइट ही रह जाएगी ना। तो 13 में से 7 को माइनस करके 6 मैंने निकाल दी, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। आर हमारा रेडियस है, और जब भी हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे सबसे पहले जो भी शेप बनती है उसमें जो भी डायमेंशंस होती है उनको वेरिएबल का नाम देंगे। जैसे आर रेडियस ऑफ क्या हो गया, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एच क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, एच क्या है मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर होगी चीज। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या पूछा था हमारे को, इस पूरे वेसल का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इनर कर्व सरफेस के एरिया क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आप वेसल देखो तो इनर कर्व सरफेस, इनर सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कर लोगे तो तुम्हारा टोटल वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका सी एस ए कितना होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, इसका कितना होता है सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसमें 2 पाई आर देखो आर दोनों का सेम है इसीलिए मैंने इधर भी आर और इधर आर सेम लिया। और यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन लेंगे आर प्लस एच हो जाएगा। अब आर तो तुम्हें पता ही है आर 7 है, और हाइट सिलेंडर की हाइट एच क्या डिनोट कर रहा है, सिलेंडर की हाइट विच इज 6 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे मैंने 7 पुट कर दिया और एच की जगह पे मैंने 6 पुट कर दिया। 2 पाई आर प्लस एच, 7 से 7 कट गया, 44 इंटू ये 7 प्लस 6 13, 44 इंटू 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो जो हमारा कोन है किस पर माउंट हो रखा है, हेमिस्फीयर पे माउंट हो रखा है। तो देखो कैसे शेप बनेगी, कोन को हेमिस्फीयर पे माउंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी फिगर बन गई। इस टॉय की टोटल हाइट आपको दे दी 15.5 सेंटीमीटर, और जो कोन का रेडियस या हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम ही है क्योंकि माउंट हो रखा है, तो वो कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें डायमेंशन कौन कौन सी होती है, एक तो आर ले लेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एज वेल एज कोन, और एच ले लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, एल ले लेंगे स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है जी। ये 3 डायमेंशन मैंने ये लिख दी, ठीक है जी। अब अगर रेडियस आपको दे रखा है 3.5, तो इसका मतलब है जो कोन की हाइट होगी और हेमिस्फीयर की हाइट होगी वो भी 3.5 होगी। अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 है तो उसकी हाइट भी कितनी होगी 3.5। अब टोटल टॉय की हाइट कितनी है 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगी विच इज 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगी हाइट ऑफ कोन, ठीक है। अब इन्होंने फाइनली हमारे को क्या क्या रखा है कि इस टोटल टॉय की सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया कैसे निकलेगा भाई, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मेरे को जरूरत होगी किसकी, एक आर की है एक एल की, एक आर की है और एक आर मुझे तो पता ही है। अब मेजर बात क्या रहेगी एल निकालना। अब एल का तुम्हारे को जो फॉर्मूले मैंने करवाए थे उसमें बताया था कि जो एल होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट होता है। अब यहाँ पे आर तुम्हारा 3.5 हो गया, और जो एच हो गया एच मैंने भी कितना निकाला 12 निकाला। 15.5 में से 3.5 माइनस करके एच निकाल दिए, वो एच की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट कर दी। 3.5 का स्क्वायर 12.25 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, इन दोनों को ऐड करके 156.25 आ गया, और उसका रूट निकाल के 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास आर भी है और एल भी है, तो हमने ये फॉर्मूला बनाया टी एस ए ऑफ टॉय कैसे बनेगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला लगाया, इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया, 2r प्लस एल आ गया। अब आर और एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारा फाइनली आंसर आ गया। ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत है
देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक ना क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो ना पहले पिक्चराइजेशन आनी चाहिए कि कैसे कह रहा है। क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, कोई भी क्यूब हो गया, इस क्यूब के ऊपर मैंने कोई हेमिस्फीयर मान लो यूं रख दिया पूरा पूरा। अब देखो जो ये मान लो ये वाला फेस है, इसके ऊपर अगर मैं कोई हेमिस्फीयर रखूंगा तो उसका जो लार्जेस्ट डायामीटर होगा वो मैंने ऐसे बना दिया। देखो ये क्यूबिकल ब्लॉक का ये वाला फेस, इस पे अगर मैं हेमिस्फीयर रखता हूँ तो सबसे बड़ा हेमिस्फीयर मैं कितना रख सकता हूँ, जितना कि ये जो हेमिस्फीयर का डायामीटर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, साइड ऑफ क्यूब के बराबर। ये दिख रहा है आपको। मैं सबसे लार्जेस्ट हेमिस्फीयर कौन सा रख सकता हूँ, उतना ही रख सकता हूँ अगर मैं हेमिस्फीयर का डायामीटर किसके बराबर ले लूँ, साइड ऑफ अ क्यूब के बराबर ले लूँ। ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैंने ना जो हेमिस्फीयर है वो एक फेस पे रख दिया क्यूबिकल ब्लॉक के, ठीक है, सरमाउंट कर दिया, मतलब ऊपर रख दिया, ठीक है, रखा तो एक ही फेस पर ना। अब वो कह रहा है उसका टोटल सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। ये वाला क्वेश्चन आता भी है और ये वाले बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी। सबसे पहले तो अगर मैं क्यूबिकल ब्लॉक की बात करूं, क्यूबिकल ब्लॉक की, तो क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड आपको कितनी दे रखी है, 7, 6 इंटू 7 का स्क्वायर करके आपका क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। पर प्रोसेस तेरा दिमाग में रखना, जैसे क्यूबिकल ब्लॉक था इसके ऊपर जैसे मैं हेमिस्फीयर रखूंगा, अब जब हेमिस्फीयर ने एक सर्कल का एरिया तो ढक दिया ना, अब क्या रखा, जैसे एक सरफेस पे रखा तो एक ये इतना सर्कल का एरिया छुप गया और एक्स्ट्रा क्या दिखने लग गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर दिखने लग गया ऊपर। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो मैंने क्या करा, ये जो सर्कल का एरिया छुप गया हेमिस्फीयर का सर्कल का एरिया वो -πr² और एक्स्ट्रा क्या दिखने लग गया, हेमिस्फीयर का CSA, तो 2πr²। समझ में आई मेरी बात कि पहले स्टार्ट इसको, इस चीज को दिमाग में कैसे रखोगे, पहले क्यूबिकल ब्लॉक अकेला था, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक 6 इंटू साइड स्क्वायर। फिर जब मैंने हेमिस्फीयर उस पर रख दिया, सॉलिड बन गया, तो हेमिस्फीयर जैसे उसके ऊपर रखा तो हमने एक फेस के हेमिस्फीयर का जो बेस का सर्कल है, बेस पे जो सर्कल है उतना एरिया छुपाकर और एक्स्ट्रा हेमिस्फीयर का CSA दिखने लग जाएगा। तो -πr² प्लस 2πr², 2πr² में 1πr² माइनस करके 1πr² आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो ये साइड तो 7 थी, तो जो हेमिस्फीयर का बेस ऑफ सिलेंडर, जो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो सर्कल हो गया, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, डायमीटर तो हेमिस्फीयर का बेस का कितना हो जाएगा, 7 ही, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2। इस हेमिस्फीयर के बेस का मतलब जो कि सर्कल है उसका रेडियस तो 7 हो जाएगा ना, तो रेडियस 7/2 हो जाएगा। तो हमने क्या करा, रेडियस ले लिया 7/2 और साइड ले ली 7। इसके बाद तो आपको पता ही है, ये 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 6 294, यहाँ पे रेडियस 7/2 ले लिया, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 काट दिया, 2 से 22 काट के 11 आ गया, ठीक है, और 11 इंटू 7 77, 77 को 2 से डिवाइड करके 38.5 ऐड करके 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी।